नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि। रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव, छठे भाव में चार ग्रहों का जब युति होगा तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु चार ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में एक साथ विराजमान होने जा रहे हैं, तो कितना विष प्राप्त होगा और कितनी खुशियाँ। सूर्य एकादश भाव के, लाभ भाव के आपके स्वामी हैं, इनकम भाव के। और बुध नवम भाव, भाग्य भाव के मालिक हैं, धर्म का मालिक हैं। अब देखिए द्वादश भाव जो मोक्ष का है, शुक्र आपके और लग्न के मालिक हैं। तो यहाँ पर विदेश भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का मालिक है। तो राहु जो है वो आपके, चूँकि राहु का कोई अपना घर नहीं होता, जहाँ बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं। तब जब चार ग्रह आपके छठे भाव में आएंगे तब आप इससे कैसे बचें, कौन सा मंत्र जप करें, क्या प्राप्त होगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो छठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु, नौकरी, कंपटीशन का है, कानून का है, संघर्ष का है। इसी भाव में चार ग्रहों का योग, चतुर्ग्रही योग। सूर्य के प्रभाव को अगर समझें तो देखिए छठे भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को अपने विरोधियों पर विजय देते हैं। जो दुश्मन हैं, आपके जो विरोधी हैं, टकराने का प्रयास अगर कर रहे हैं, आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सूर्य आपको दबदबा कायम रखने में मदद करेंगे। नौकरी, प्रशासनिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपके लिए अनुकूल है, इसका फ़ायदा मिलेगा। 14 मार्च के बाद सूर्य की तरफ से विशेष लाभ मिलेगा। तुला वालों, अब देखिए अहंकार, क्रोध इस समय बढ़ेगा, मन में अहंकार जागृत होगा जो विष है। अब इससे आपको निकलना होगा। लेकिन अमृत क्या है? अंधकार और क्रोध पर काबू रखना ही अमृत है। लेकिन दुश्मन जो है उसकी संख्या बढ़ सकती है, सावधान रहें, पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। और इस समय अगर स्वास्थ्य की कोई मुश्किल है तब अपना खास ख्याल रखें, थोड़ा सावधान तो रहना है। अब बुध भी यहाँ पर बैठे हैं छठे भाव में। अब बुध जो है नीच का घर है, नीच भंग हो रहा है। तो नीच भंग होने से बुद्धि, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। तो आपको कानूनी मामलों में वाणी से विशेष सफलता मिलेगी। और बुध के कारण वाणी में चतुराई आएगी। छल कपट प्रपंच के रूप में हालांकि बदलेगा, लेकिन सावधानी रखेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। विवादों में जीत मिलेगा। और कहीं अमृत भी ये है कि कहीं विवाद होता है तो आप जरूर जीतेंगे। अपनी स्किन की थोड़ा सा ख्याल रखें, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी हो सकता है। अब देखिए एक और चीज़ है, शुक्र भी यहाँ बैठे हैं। तो शुक्र तुला राशि के स्वामी भी हैं। और यहाँ पर तुला वालों भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, आपको इच्छा से कहीं अधिक मिलेगी। और आपको सुख सुविधाएं, भोग विलास देने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी शुक्र आपको विजय दिलाते दिखेंगे। वैसे शुक्र प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के मामलों में खासकर शुक्र छठे भाव में आ गए हैं, थोड़ा परेशानी देगा। तो इससे आपको सतर्क रहना होगा, बचना होगा। रोज भगवान सूर्य को एक लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित करें तो अनुकूल रहेगा। अच्छा अवसर तो मिलेगा नौकरी के मामलों में, क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं तब, क्योंकि यहाँ पर आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। अब देखिए राहु जो है छठे भाव में, राहु माया है, इच्छाएं हैं, भ्रम है। राहु गुप्त शत्रु के रूप से षड्यंत्र भी करवाता है। छुपा हुआ जो दुश्मन है इस समय षड्यंत्र कर सकता है। इसलिए हालांकि राहु पराजित करेगा, लेकिन छठा भाव है तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। चालाकी भरी चीज़ों से सफलता दिलवाएगा। यहाँ पे राहु आपको उत्साहित रखेगा, आपकी इच्छाओं को भड़काएगा। अनैतिक तरीके से भी राहु आपको धन देगा। अगर आप ऋण या कानूनी मामलों में उलझे थे तो राहु यहाँ पर आपको सफलता देगा, पर राहु को थोड़ा बल देना होगा। क्या करेंगे? सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पास रखें तो उत्तम रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। चार ग्रह एक साथ हैं, चतुर्ग्रही योग हैं। दुश्मन से हारेंगे तो नहीं, आप ही हावी होंगे, लेकिन फिर भी संभल कर रहें। किसी पर भरोसा आंखें बंद कर ना करें। और किसी भी तरह का विवाद था तो उसमें आप वो चीज़ें सुलझ जाएगी। अहंकार पर, वाणी पर कंट्रोल रखें। गुप्त शत्रु से सावधान रहें, दोस्त के रूप में जो शत्रु होते हैं उनसे सावधान रहें। अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा और रिश्तों में गलतफहमी से बचने का प्रयास कीजिएगा। उपाय के तौर पर बस भगवान सूर्य को जल देना है। और एक जैसा हमने कहा राहु के लिए थोड़ा सा उपाय कर लें। रोज भोर के समय या रात सोने के पहले ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर लें तो अनुकूल रहेगा।
हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।